चलिए देखिए, हम लोग आज देखते हैं वेक्टर का इम्पोर्टेंट टॉपिक, इसका नाम है काची-श्वार्ट्ज़ इनइक्वालिटी। ठीक है, ये काची-श्वार्ट्ज़ थ्योरम भी बोलते हैं। तो पहले हम लोग बात करेंगे आज किसकी, ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। एक ट्रायंगल इनइक्वालिटी, एक काची-श्वार्ट्ज़ इक्वालिटी पूछा जाता है। काची-श्वार्ट्ज़ थ्योरम बोलते हैं, इनइक्वालिटी बोल सकते हैं। काची-श्वार्ट्ज़ क्या कहता है, ए डॉट बी वेक्टर, ये दो वेक्टर ए डॉट बी हैं, इनके ऊपर मॉडुलस लिया जाए तो इनकी जो वैल्यू है मॉड ए लेस देन इक्वल टू मॉड ए इंटू मॉड बी के इक्वल होगा। ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं काची-श्वार्ट्ज़ इनइक्वालिटी या थ्योरम। ठीक है, फिर से लिख दो, काची-श्वार्ट्ज़। ठीक है, थ्योरम या इनइक्वालिटी बोलते हैं, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, प्रूफ करना है, समझ में नहीं, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलो इसको देखते हैं। देखिए ध्यान से, लेट सॉल्यूशन यहाँ से है, लेट ए वेक्टर 0 बी वेक्टर नॉट इक्वल टू 0। ओके, देन यहाँ से मैं क्या मिलेगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मॉडुलस, यहाँ पे देखिए 0 रखेंगे, 0 ही आएगा। मॉड ए मॉड बी भी 0 आएगा। ठीक है, इफ़ बी वेक्टर इक्वल टू 0 सो ए नॉट इक्वल टू 0 मान लें, तो हम यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ पे रखेंगे तो 0 ही, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मॉडुलस। तो यहाँ से देखिए बी 0 है, सो ए नॉट इक्वल टू 0 माने तो ए डॉट बी का मॉडुलस या ए मॉडुलस बी मॉडुलस ए भी 0 हो जाएगा। ठीक है, इफ़ ए वेक्टर नॉट इक्वल टू 0 बी वेक्टर नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ से ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालें तो ये कभी 0 नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ से देखो, यदि ए वेक्टर और बी वेक्टर का इसका फार्मूला हम तुम्हें बता चुके हैं, क्या होता है, मॉडुलस ए वेक्टर मॉडुलस बी वेक्टर कॉस थीटा होता है। ठीक है, अब देखिए क्या इसमें देखो, यहाँ पर मॉड दोनों पक्षों में मॉड था, मॉडुलस था, तो यहाँ दोनों पक्षों में मॉडुलस लेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो मॉड ए डॉट बी वेक्टर का मॉडुलस बराबर ए वेक्टर का मॉडुलस फिर बी वेक्टर का मॉडुलस है। ठीक है, और कॉस थीटा का मॉडुलस। ठीक है, क्लियर है। तो ये जो वैल्यू थी, देखिए किसी वेक्टर पर जब मॉडुलस लगता है तो वैल्यू स्केलर आ जाती है, तो स्केलर का मॉडुलस वही रहता है। ठीक है, तुम इसको लिख ऐसे सकते हैं, मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर का मॉड इक्वल टू मॉड ए लिख लें, इसको मॉड बी वेक्टर लिख लें। अब कॉस थीटा, देखिए यहाँ से कॉस थीटा की जो कॉस थीटा की जो रेंज होती है कहाँ से कहाँ तक होती है बच्चों, -1 से लेकर के 1 तक होती है, 0 से नहीं। ठीक है, और जैसे इसके ऊपर मॉड लगाएंगे हम तो 0 से कहाँ तक हो जाएगी, 0 से कॉस थीटा पर मॉड लगा लिया तो कहाँ तक होगी, 1 तक होगी। ठीक है, समझ में है नहीं है, 0 से 1 तक होगी। क्लियर है। तो कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी, कहाँ से, 1 से छोटी होगी। क्लियर है, या 1 होगी। क्लियर है। तो यहाँ से हम लोग क्या, कॉस थीटा मॉडुलस लगा हुआ था, यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालें, क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइड बाई मॉडुलस है, डिवाइड ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड बराबर कॉस थीटा। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, लेस देन इक्वल टू 1 है। क्लियर है, मॉडुलस का वैल्यू, तो यहाँ रख दीजिए, क्या हो जाएगा, मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर बटे मॉड ए बी वेक्टर का इसका होल मॉडुलस है इक्वल टू 1 हो जाएगा। इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो यहाँ से ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर मॉडुलस ये तो क्या हो जाएगा, मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर, प्रूफ हो गया। क्लियर है। तो ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कभी कभी। क्लियर, इसे बोलते हैं काची-श्वार्ट्ज़ थ्योरम। एनी प्रॉब्लम, पर बेस्ड है। देखिए ध्यान से, इसको ये क्या कहता है, इसे ट्रायंगल इनइक्वालिटी कहते हैं। ठीक है, देखिए क्या है, ध्यान दो इस पर। ये कहती है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉडुलस जो है
वो लेस देन इक्वल टू मॉड ए वेक्टर प्लस मॉड बी वेक्टर होता है। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है। देखिए ध्यान से, सॉल्यूशन यहाँ से बढ़िया है, क्वेश्चन प्रमेय पूछी जाती है। व्हेन ए वेक्टर इक्वल टू 0, ठीक है, यदि ए वेक्टर 0 होगा तो देखिए ध्यान से, इसमें हम कहीं पर भी रखें तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ 0 हो जाएगा, ओनली मॉड बी वेक्टर आएगा। ठीक है, बी नॉट इक्वल टू 0, क्लियर है। व्हेन बी वेक्टर इक्वल टू 0, ए वेक्टर नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। इसमें रखने पर मॉड ए वेक्टर प्लस मॉड बी वेक्टर की वैल्यू कितनी होगी, केवल ए वेक्टर होगी। क्लियर है, मॉडल समझ में नहीं है। इफ़ ए वेक्टर नॉट इक्वल टू 0, बी वेक्टर नॉट इक्वल टू 0, देन ए प्लस बी वेक्टर जो हैं, तो इसका यदि हम स्क्वायर करें, ठीक है, इसका स्क्वायर करें तो कैसे ले सकते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। क्लियर है, इसको सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा, मॉड ए स्क्वायर, इसके मल्टीप्लाई से करेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस मॉड बी वेक्टर का स्क्वायर हो जाएगा। इक्वल लगाइए, देखो ये दोनों सेम होते हैं, हमने बताया था आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है डॉट प्रोडक्ट में। तो ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर बी वेक्टर, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट में। क्लियर है। अब देखिए, जैसे ही हम इसमें क्या करें, मॉडुलस लगाएं, मॉड लेंगे इधर, ठीक है, जैसे हम इसमें मॉड लेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से, ये कभी भी वैल्यू जो है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ऐसे हो जाएगा। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी हम अभी पीछे कर चुके हैं। क्या होता है, यदि मॉड ए वेक्टर हो मॉड बी वेक्टर इसका मॉडुलस हो तो क्या होगा, ए वेक्टर बी वेक्टर होता है और लेस देन इक्वल टू होता है। क्लियर है, क्लियर है, यहाँ अप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा ये, क्योंकि जैसे मॉड लेंगे तो आल वैल्यू क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी, और इसकी जो वैल्यू, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस मॉड बी वेक्टर, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर। ठीक है, कॉस थीटा नहीं होगा क्योंकि इसकी वैल्यू, अब पीछे का चीज़ स्वार्ट्ज़ थ्योरम बताया नहीं आपको, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, लेस देन इक्वल टू मॉड ए मॉड बी। ठीक है, तो यहाँ से इसको क्या बन जाएगा, ये फार्मूला किसका बना, मॉड ए प्लस मॉड बी वेक्टर का होल स्क्वायर बना, नहीं बना। क्लियर है, ये वैल्यू किसकी थी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर मॉड का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लेस देन इक्वल टू ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड। क्लियर है।